नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका गुरु मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको मैथ की स्पेशल क्लास चैप्टर वाइज और टाइप द्वारा दिया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से बना सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था कार्य एवं समय, क्या चल रहा था? कार्य एवं समय, जो कि 5वां चैप्टर था कार्य एवं समय। दोस्तों, इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से पहला चैप्टर था अनुपात एवं समानुपात, दूसरा चैप्टर था भिन्न, और तीसरा चैप्टर था करड़ी, चौथा चैप्टर था बहुभुज, और हम लोग का ये 5वां चैप्टर चल रहा है कार्य एवं समय। क्या चल रहा है दोस्तों? कार्य एवं समय, जिसका पार्ट 8 है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 7 पार्ट को पढ़ लिया था। और दोस्तों, जो हमारा टाइप चल रहा था, जब कार्य बारी बारी से हो, दोस्तों मतलब जो है पिछले वीडियो में इसका एक क्वेश्चन जो है बताया गया था, और उसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों है कि जब मतलब कार्य बारी बारी हो। दोस्तों, हमने समझा दिया था इसमें क्या होता है। कार्य जो होता है बारी बारी होता है, 2 व्यक्ति होते हैं या 3 व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्य को बारी बारी से करते हैं। जैसे कि पहले दिन ए व्यक्ति आता है तो दूसरे दिन ए कार्य करने नहीं आता है, बी आता है, और फिर तीसरे दिन बी नहीं आता है, सी आता है, चौथे दिन फिर ऐसे क्रम चलता जाता है। तो इस तरह से आपको बताना होता है कि जो है कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा और कार्य कौन समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, यदि वे दोनों काम की बारी बारी करें। मतलब क्या है दोस्तों, काम को बारी बारी से करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, और तब बताना है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा यदि ए कार्य की शुरुआत करें। और दोस्तों कह रहा है कि ए कार्य की शुरुआत करें। दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है कि कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है। कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में, ए कितने दिन में कर लेता है दोस्त? 15 दिन में, और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 30 दिन में कर लेता है। अब हम क्या करते थे, इन 15 और 30 का हम क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या एलसीएम? तो एलसीएम क्या हो जाएगा 15 और 30 का? आप सभी जानते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा? 30। दोस्तों, एलसीएम तो है ही है, आप इसे टोटल कार्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टोटल कार्य, टोटल वर्क भी कह सकते हैं, और एलसीएम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप देखिएगा, अगर ए 15 दिन में कर सकता था तो इसकी हम क्षमता कैसे निकाल दें कि एक दिन में ये कितना कार्य करेगा। तो हम क्या करते हैं, जो एलसीएम होता है और इसके जो दिन होता है इसे भाग देते हैं। तो जब 30 को हम 15 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब ये जो 2 आता है दोस्त, ये ए की क्षमता होगी कि ए एक दिन में 2 कार्य करेगा। ऐसे हम बी की क्षमता निकालेंगे। 30 को जब 30 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। और बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1 कार्य करेगा। दोस्तों, दोनों मिला के कितना कार्य कर लेंगे? 3 कार्य कर लेंगे। ठीक है, आप ध्यान देना दोस्त, ए पहले दिन आता है, 2 काम करता है, चला जाता है, दूसरे दिन नहीं आता है, और दूसरे दिन बी आता है जो 1 कार्य करता है और फिर चला जाता है। ठीक है, और इस तरह से 2 दिन में कितना कार्य होता है? 3 कार्य होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो है ये दोनों कितना मतलब कितने दिन कार्य करते हैं। तो हम क्या करते हैं, चाहे ऐसे दोस्तों 30 को जो है 10 से हम भाग कर देते हैं। ठीक है, 30 को जो है हमारा एलसीएम या टोटल वर्क जो होता है उसको जो है, जो इनकी क्षमता आई है उनको ऐड करके भाग कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 दिन आ जाता है, मतलब बराबर 10 आ जाता है। दोस्तों, ये टोटल टाइम नहीं आया है,
टोटल टाइम नहीं आया कि 10 दिन में ये टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ये क्या है, ये 2 दिन का है। क्या है, 2 दिन, मतलब अलग अलग दिन का है। ए पहले दिन आता था, नहीं आता था, और फिर बी दूसरे दिन आता था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल टाइम निकला है इसमें हम 2 से भाग मतलब गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं जो बारी बारी आते हैं, इसलिए 2 का गुणा हो गया। तो जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 डे हो जाएगा। तो जो टोटल कार्य होगा दोस्तों वो 20 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करोगे। इस टाइप का जो है दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वे दोनों बारी बारी से कार्य करें तथा बी कार्य की शुरुआत करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो कार्य बताना है दोस्त कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, उसी तरह से क्वेश्चन है। और आइए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। ए कितने दिन में कर सकता था, ए जो है इसको 10 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है, बी जो है 20 दिन में कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 10 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 20 को 10 से हम भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, और 20 को जब 20 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। दोनों 2 दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 20 को जो है 3 से भाग करेंगे। ठीक है, तो जब हम 20 को भाग करेंगे दोस्त तो कितना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, भाग कर लीजिए। 20 को कितना बार चलेगा, 6 बार चल जाएगा। तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और बचेगा कितना, 2 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्त ध्यान देना। ठीक है, कि जो है जो मतलब ए बी थे 2 दिन में 3 काम करते थे। ठीक है, तो टोटल काम कितना था, टोटल कार्य जो हमारा था 20 था। तो अब अगर एक दिन में 3 कार्य करते थे, अगर 6 दिन ये कार्य करें तो 18 कार्य कर पाते हैं। ठीक है, और कितना काम बचता है, ये शेष कार्य बचा। कितना कार्य बचा, ये शेष कार्य बचा। ठीक है, अब ध्यान देना, ये 2 जो कार्य बचा है शेष, इसको कौन करेगा। अब हम देखते हैं कि कार्य की शुरुआत कौन कर रहा था, जो कर रहा होगा वही इस कार्य को करेगा। बी कार्य की शुरुआत करे, कौन कार्य की शुरुआत करता है, बी। लेकिन आप ध्यान देना, बी जो है एक दिन में एक कार्य करता था, एक दिन में एक कार्य करता था। ठीक है, तो जब एक दिन में एक कार्य करता था तो फिर काम कितना बचे, एक दिन में एक कार्य कर लिया तो फिर कितना बचेगा, फिर एक कार्य शेष बच जाएगा। कितना, कितना कार्य बचेगा, और यहाँ पे 1 डे आ गया। ये आप दिन मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दिन आप मान सकते हैं। और यहाँ पे जो है डबल डबल दोनों करते थे तो 2 का गुणा हो जाएगा। तो 6 दूनी कितना बन गया, 12 दिन यहाँ बन गया दोस्तों। और ये सिंगल ही रहेगा क्योंकि अकेले किया, तो 1 दिन यहाँ से आप निकाल लेंगे। अब एक कार्य जो बचा पहले, अब देखिए दूसरे दिन जो है मतलब ए बी तो कर चुका है, बी शेष 2 कार्य बचे थे, बी ने आया एक कार्य कर दिया और एक कार्य आपका बच गया। मतलब अब एक कार्य बचा है, इसको कौन करने आएगा, अब बी तो आएगा नहीं, अब ए आएगा। अब ए आएगा तो कितना कार्य करेगा, तो 1 से हम भाग करेंगे, मतलब एक को हम, क्योंकि ए जो है एक दिन में 2 कार्य करता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो जब 2 से भाग करते हैं दोस्तों तो इसका क्या बन गया, कितना डे आ गया, इसका 1/2 ही डे आ गया। अब दोस्तों देखिए टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 12 दिन दोनों साथ में किए, और एक दिन जो है बी आया करा और एक कार्य बचा था, और उसके बाद ए आएगा करने। दोस्तों ए जो है एक दिन में 2 कार्य करता था, तो एक ही कार्य बचा था। तो एक कार्य करने के लिए वो कितना हाफ टाइम में ख़त्म करे लेगा, मतलब आधा दिन लगेगा। कितना दिन, आधा दिन लगेगा।
तो टोटल टाइम क्या लगेगा दोस्तों, 12 1 13 मतलब 13.5 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं दोस्तों, 13.5 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है कार्य को आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों।